Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sonam Jaiswal and you are watching me on English with परीक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। जी हाँ, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो है कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस को जो है हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा आज आम खाने का मन हो रहा है। चलिए मान लीजिए आपको किसी से ये बात कहना है, मेरा आज आम खाने का मन हो रहा है, या फिर मेरा आज पिज़्ज़ा खाने को मन हो रहा है। आपका कुछ भी खाने का मन हो रहा है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग मैंगो टुडे। आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग मैंगो टुडे। मेरा आज आम खाने का मन हो रहा है। या फिर मान लीजिए आपका कहीं जाने का मन हो रहा है और आपको किसी से बोलना है कि मेरा आज कहीं घूमने का मन हो रहा है, या फिर मेरा आज कहीं जाने का मन हो रहा है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग लाइक गोइंग समवेयर, यानी कि मेरा आज कहीं जाने का मन हो रहा है। आई एम फीलिंग लाइक गोइंग समवेयर। अगर इसी सेंटेंस को आपको पास्ट में बोलना है कि मेरा जो है कहीं जाने का मन हो रहा था, मेरा कहीं जाने का मन हो रहा था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज फीलिंग लाइक गोइंग समवेयर। डिफरेंस क्या है? आपको जो है एम की जगह पर आप लिख देंगे वॉज। अगर आपको इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना है तो आई वॉज फीलिंग लाइक ईटिंग मैंगो, यानी कि मेरा आम खाने का मन हो रहा था। अगर आपको इसको नेगेटिव में बोलना है कि मेरा आम खाने का मन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग लाइक, आप यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे। आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग मैंगो, मेरा आम खाने का मन नहीं हो रहा है, या फिर मेरा कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि मेरा कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग, यानी कि मेरा आज कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग, मेरा आज कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपने सीखा कि इस स्ट्रक्चर पर जो है आप कैसे कैसे जो है अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, कल मैं आपसे मिल सकता था पर नहीं मिल पाया। ये जो है सेंटेंस जो है पॉसिबिलिटी है कि कल मैं आपसे मिल सकता था, यानी कोई काम मैं कर सकता था पर समहाउ मैं नहीं कर पाया, किसी न किसी कारण की वजह से मैं कर नहीं पाया। कोई काम किया जा सकता था पर वो काम हुआ नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है आई कुड हैव मेट यू, यानी कि मैं आपसे मिल सकता था यस्टरडे, मैं आपसे कल मिल सकता था। आई कुड हैव मेट यू यस्टरडे पर नहीं मिल पाया, बट आई कुड नॉट, मैं आपसे मिल सकता था पर नहीं मिल पाया। आई कुड हैव मेट यू यस्टरडे बट आई कुड नॉट। अगर मान लीजिए ऐसे ही आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है कि मैं उससे बात कर सकता था पर मैंने नहीं किया, मैं उससे बात कर सकता था पर मैंने नहीं किया, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? तो देखिए अगर आपको बोलना है कि कल मैं तुमसे बात कर सकता था पर मैंने नहीं किया, तो सेंटेंस बनेगा हमारा आई कुड हैव टॉक्ड। यहाँ पर हमें देखना है कुड हैव, कोई काम कर सकता था तो हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, और कुड हैव के बाद से जो हमारी वर्ब आती है वो हमेशा जो है अपने थर्ड फॉर्म में, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होती है। तो आई कुड हैव टॉक्ड टू हिम, यानी कि मैं उससे बात कर सकता था बट आई डिड नॉट, और इसके बाद से जैसा आपका सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से आप बनाएंगे बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने बात नहीं की। आपको पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बट आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। आप इतना भी बोल सकते हैं कि बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं की। तो इस तरह से जो है आपका सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही आपके पास जो है और भी कोई ऐसे इमेजिनरी सेंटेंसेस है, लाइक आप कोई काम कर सकते थे पर नहीं किए, जैसे कल मैं स्कूल जा सकता था पर मैं नहीं गया, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई कुड हैव गॉन टू स्कूल बट आई डिड नॉट गो। बट आई डिड नॉट से भी हो जाएगा, बट आई डिड नॉट गो। कल मैं स्कूल जा सकता था पर नहीं गया, कोई काम आप कर सकते थे पर आपने उस काम को किया नहीं। ऐसे में जो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखिए कुछ ऐसा ही सेंटेंस जो है हमारे सामने नेक्स्ट आया है कि वह मेरी मदद कर सकता था पर उसने नहीं किया।
ये भी जो है पहले वाले सेंटेंस की जैसे है कि वह मेरी मदद कर सकता था पर उसने नहीं किया। ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। कल वो मेरी मदद कर सकता था बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं आगे सेंटेंस की तरफ। तो देखिए हमारा अगला सेंटेंस है मैं उससे मिलना चाहूँगा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम इसको, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं उससे मिलना चाहूँगा, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा यू नहीं होगा, हिम होगा। आई वुड लाइक टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट हिम। ऐसे ही अगर आपको कुछ और बोलना है कि मैं उससे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। मैं उससे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट हिम। मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा, कोई काम आप करना चाहेंगे तो वुड लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। इस तरह से जो है इस स्ट्रक्चर पर जो है आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई काम आप करना चाहेंगे, ऐसे में आपको जो है वुड लाइक का यूज़ करना होता है, वुड लाइक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बुखार के कारण वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। बुखार के कारण वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सी इज़ बीइंग अनेबल टू गेट आउट ऑफ द बेड। सी इज़, देखिए यहाँ पर यूज़ होगा हमारा बीइंग अनेबल टू का। सी इज़ बीइंग अनेबल टू। देखिए इस सेंटेंस में दिया है बीइंग अनेबल टू, यानी कि जो है कोई काम नहीं कर पा रही है। ये कंटिन्यूस में बीइंग अनेबल, कंटिन्यूस टेंस है हमारा, तो कोई काम कर पा रही है, कोई काम चल रहा है तो बीइंग अनेबल हो जाएगा। अगर कोई काम कर पा रही है तो बीइंग एबल टू, कोई काम नहीं कर पा रही है तो बीइंग अनेबल टू। जैसे कि दिया वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, पहले इसका हमारा इंग्लिश बना है। सी इज़ बीइंग अनेबल टू, बीइंग अनेबल टू मतलब नहीं कर पा रही। क्या नहीं कर पा रही है, गेट आउट ऑफ द बेड, यानी कि वो बिस्तर से जो है उठ नहीं पा रही है बुखार के कारण। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फीवर, यानी बुखार के कारण वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। सी इज़ बीइंग अनेबल टू गेट आउट ऑफ द बेड बिकॉज ऑफ फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, खूब रोने के बाद मुझे अब बेहतर लग रहा है। यहाँ पर देखिए दिया है खूब रोने के बाद, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। खूब रोने के बाद यानी आफ्टर अ गुड क्राई। देखिए कभी भी हमको सेंटेंस को जो है बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड जो है हम उसे ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हमें जो है उसका सेंस पकड़ना होता है। हमें देखना होता है कि कोई बात जो है किस सेंस में कही जा रही है। हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि आप सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दे। देखिए यहाँ पे दिया है खूब रोने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा रोने के बाद, तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, आफ्टर अ गुड क्राई। आफ्टर अ गुड क्राई यानी कि खूब रोने के बाद मुझे अब बेहतर लग रहा है। आई फील मच बेटर, मुझे अब बेहतर लग रहा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई फील मच बेटर। यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा, आफ्टर अ गुड क्राई आई फील मच बेटर। खूब रोने के बाद मुझे अब बेहतर लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, आपको ताज़ा खाना खाना चाहिए। आपको ताज़ा खाना खाना चाहिए, इसको हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, साथ ही साथ आप भी सोचते रहिए और अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते रहिए, उसके बाद आंसर तो आपके सामने आएगा ही। आपको ताज़ा खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट फ्रेश फूड। चाहिए, चाहिए के लिए हम सबको पता है कि हम लोग शुड का जो है यूज़ करते हैं। यू शुड ईट फ्रेश फूड, ताज़ा खाना यानी कि फ्रेश फूड, खाना चाहिए ईट, यू शुड ईट फ्रेश फूड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिया है क्या खाने का स्वाद अच्छा है, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या खाना जो है अच्छा है, खाने का स्वाद या क्या खाना खाने में जो है अच्छा है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, अगर हमें पूछना है तो हम बोलेंगे डज द फूड टेस्ट गुड। डज द फूड टेस्ट गुड, यानी खाने की जो है स्वाद के बारे में पूछा जा रहा है, तो टेस्ट गुड। डज द फूड टेस्ट गुड, क्या खाने का स्वाद अच्छा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिया है खाना पानी ख़त्म हो रहा था। खाना पानी यानी जो खाना और पानी था सब कुछ जो है ख़त्म हो रहा था, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ये सेंटेंस हमारा बनेगा, फूड एंड वाटर वर रनिंग आउट। फूड एंड वाटर वर रनिंग आउट। फूड एंड वाटर, खाना और पानी ख़त्म हो रहा था, पास्ट की बात है, पास्ट के बारे में बात की जा रही है। फूड एंड वाटर प्लूरल है,
तो हम लिखेंगे वर। प्लूरल के लिए जैसा कि हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे वर। फूड एंड वाटर वर रनिंग आउट। रनिंग आउट किसी चीज़ के जो है जब ख़त्म होने की बात होती है, स्पेशली कोई सामान होता है, कोई पर्टिकुलर थिंग, जैसे चीनी है, चावल है, नमक है, आटा है, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो रही होती हैं तो हम उसको जो है रनिंग आउट बोलते हैं। रन आउट जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। जैसे चीनी ख़त्म हो रही है, द शुगर इज़ रनिंग आउट, चीनी ख़त्म हो रही है, शुगर इज़ रनिंग आउट। तो इस तरह से जो है हम रन आउट फ्रेज़ का यूज़ करते हैं जब भी हमको बोलना होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, हम सिर्फ 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट हमारा सेंटेंस है, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। किसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसने जो है 2 दिन से खाना नहीं खाया था। अब ये चीज़ आपको इंग्लिश में बोलनी है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैड नो फूड फॉर 2 days। अब देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हैड क्यों यहाँ पर दो बार आया है। कह रहा है उसने खाना नहीं खाया था, खाया था यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम हैड का यूज़ किए हैं। पास्ट जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड, उसने खाना नहीं खाया था। अब खाया था, खाने के लिए जो है हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा हैव एक ऐसा वर्ब है जिसको जो है हम 3 वर्ब्स की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ईट, खाने की बात करनी, ईट की जगह पर जो है हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो है टेक की जगह पर भी जो है हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है टेक अ बाथ, नहाना, उसको जो है हैव अ बाथ भी बोला जा सकता है। ईट, टेक और पास में होना, जब किसी चीज़ के जो है पास में होने की बात की जाती है तो भी जो है हैव का यूज़ होता है। तो हैव जो है हम लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है हैड 2 बार आया है। अब जैसे कह रहा है ही हैड, एक तो हैड हमारा पास्ट के लिए हो गया, हैड नो फूड यानी खाना बिल्कुल भी जो है खाना नहीं खाया था फॉर 2 days, 2 दिन से, उसने जो है 2 दिन से खाना नहीं खाया था। सेंटेंस बनेगा ही हैड नो फूड फॉर 2 days। जब भी हम दिन बताते हैं, कोई ड्यूरेशन बताते हैं कि कई महीनों से, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों से, कई सालों से, फॉर सेवरल ईयर्स, कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज। तो ऐसे में जो है फॉर का यूज़ होता है, इसलिए जो है यहाँ पर फॉर लगाया गया है। तो सेंटेंस हमारा बना है ही हैड नो फूड फॉर 2 days। तो ये थी हमारी आज की डेली यूज़ सेंटेंसेस की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और आगे पाना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। आपको आगे ऐसी ही वीडियोज़ और भी देखने को मिलेंगी, और भी जो है नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ जो है टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय बाय।